सहकारियों को जय भीम। जय भीम। एमको एसओटी के डायरेक्टर जनरल श्रीमंत पी.आर. अम्बेडकर सर जी के द्वारा थिंकिंग स्किल का ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप 24 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया गया था। उसके ऊपर मुझे आज 10 मिनट बोलने का आप लोगों को द्वारा अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने वक्तव्य को 2 चरण में विभाजित करना चाहूँगा। पहला चरण में 2-3 मिनट अपनी सामाजिक स्थिति और कुछ जनरल बातों को बोलूँगा, जो कि 2-3 मिनट में समाप्त होगा। और 10 टूल्स के ऊपर मैं 7-8 मिनट में अपनी बात रखूँगा। विचार कौशल विषय को 10 मिनट के जो हथियारों पर हम लोगों को जो बोलना है, यहाँ पर हम सभी एमकेएसओडी के विद्यार्थी हैं। हम सभी विद्यार्थियों को 4 कैटेगरी में विभाजित करता हूँ। जैसे कि कुछ हमारे साथी शिक्षाविद हैं, प्रोफेशनल हैं, जिसमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, और कुछ सामाजिक क्षेत्रों के अनुभवी हैं, और कुछ सनदी सेवानिवृत्त अधिकारीगण हैं। हम यहाँ पर पिछले 6 महीनों से करीब सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रेनिंग कैंप में काम कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। काफ़ी सहकारियों ने अपने विचार रखे हैं। मैं एक ऐसे समाज से आता हूँ जो कि अब वाल्मीकि कहा जाता है, लेकिन कालांतर में वो भंगी था, वो चूड़ा था, वो मेहतर था, विभिन्न नामों से जाने जाते थे। हमारे समाज की ऐसी परिस्थिति है कि काफ़ी अशिक्षा है, काफ़ी व्यसनों से घिरा हुआ समाज है, और हमारे जैसा कोई इक्का दुक्का पढ़ा लिखा यदि कुछ करने की भी कोशिश करता है तो अपने घरों की परिस्थिति उसको काफ़ी रुकावट पैदा करती है। मैं कहना चाहूँगा कि 1972 में मैं 15 साल की उम्र में था। उस समय से मैंने सामाजिक जीवन में पदार्पण किया, और मैं वाल्मीकि समाज, सफाई मजदूर कांग्रेस, ऐसे अनेक राष्ट्रीय कन्वेंशन कहिए, स्टेट लेवल के कन्वेंशन कहिए, जिसमें सामाजिक बुराइयों के ऊपर काफ़ी दूरदृष्टि रखी, लेकिन उसमें हम लोगों को काफ़ी कुछ हासिल नहीं हुआ। जो आज हम अपना पीबीएसपी के माध्यम से एमकेएसओडी के द्वारा जो चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं, समाज कौशल विद्या, हुनर कौशल विद्या, और कास्ट के ऊपर डिकास्ट करने के लिए, ऐसे कोऑपरेशन और सारे जो विषय हैं काफ़ी। ये मैंने 1980 में एक व्याख्यान आयोजित किया था। एक समाज सुधारक थे जो सोशलिस्ट पार्टी के थे। ये इसका विषय था मंडल कमीशन। उसका इतना जोर से प्रचार हुआ पूरे देश में, विलेज नाम के इंग्लिश समाचार पत्र में वो बात छपी, और माननीय काशीराम तो आप जानते ही हैं, पूरे देश में उनका दौरा चलता रहता था। हमारे नायगांव में दहीवलकर बुआ मार्ग है, उस मार्ग से काफ़ी कार्यकर्ताओं के साथ में वो गुजर रहे थे। उनको किसी ने बताया कि सफाई मजदूरों में एक आदमी, यहाँ छोटा सा लड़का है, वो बहुत काम करता है, काफ़ी व्याख्यान वगैरह करता रहता है। वहाँ पर एक तानाजी हिरवे नाम का हमारा उस समय का जो बम्बई में बीएसपी का एक कार्यकर्ता था, वो मुंबई का अध्यक्ष, और बाद में उसको साहब ने 2 बार इलेक्शन भी लड़ाया एमपी का, और काफ़ी बार वो आते थे। बहन मायावती भी काफ़ी बार वहाँ नायगांव में आई। तो मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि हमारे बीच में काफ़ी जो सामाजिक सुधार के माध्यम से भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं,
हमारे बीच में धीमंत राजाराम आनंद जी उपस्थित हैं। 2007 में मेरे लड़के का ब्याह था और हम बौद्ध पद्धति से शादी करना चाहते थे। आनंद जी से हमने कहा कि हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, वाल्मीकि समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और इस मूवमेंट को हम लोग कुछ सामाजिक की कुरीतियों को सुधार कर पूरा कर सकते हैं। उस समय आनंद जी ने एक भंते थे मदंत कांचन बौद्धि, जो अलीगढ़ से उनको लेकर बंबई आए थे और मालवनी कैंप में शादी हुई थी। उस समय करीब 500-600 अधिकारी वर्ग काफी लोग आए थे, वो हमारे समझी जो सीनियर साइंटिस्ट हैं। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग जो है फॉरवर्ड विचारों के हैं। और एक महिला ने कहा था, हमारी बहन ने, कि हमारी महिलाओं के ऊपर काफी बोझ रहता है और हम लोग कुछ कर नहीं पाती हैं। तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा मेरी वाइफ का भी, कि उन्होंने नौकरी करते हुए अपने परिवार को सुधारा, अपने देवर जेठ को सुधारा, अच्छी पढ़ाई करवाई, डॉक्टर और वकील और इंजीनियर हमारे समाज में, हमारे घर में बनवाए। और अभी भी वो बाबा साहब अम्बेडकर का जहां भी उसको मौका मिलता है वो अपना प्रचार करती है, रहती है। तो सहकारियों, अब मैं टूल्स के ऊपर आऊंगा। ये जो टूल्स है जिसके बारे में हमें काफी कुछ सिखाया है धीमंत प्यार अम्बेडकर सर ने, PMI प्लस माइनस, इंटरेस्टिंग और ट्रीटमेंट ऑफ आइडियाज, यह जो टूल है एक प्राइमरी टूल है। PMI is the very way of interesting treating ideas, argument, aggregation and property। यानी इसमें जो योजना होती है उसको सोच समझकर और उसके साथ में जो उद्देश्य होते हैं उसके परिणामों को ध्यान रखते हुए और उसके जो घटक होते हैं, जो अवयव होते हैं, उसका जो कारक होता है, जैसे कि कोई आड़तिया अपने उसमें कोई विचार उपचार और विचारों का जो करता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस टूल को हम लोग उपयोग करके अपना उद्देश्य को साध्य कर सकते हैं। दूसरा जो टूल है कैफ, कंसिडर ऑल फैक्टर्स और द फैक्टर इन्वॉल्व। CAP is a crystallization of the process of trying to consider all the factors in a situation. This thinking operation is essential related to action, decision, planning, judgment and communication. First important priority, यानी पहली महत्वपूर्ण प्राथमिकता हम किसको दें? प्रयास का निर्देशन, उत्पादक या बनाने वाला संभावित अधिक प्रयासों, जो चौड़ा घेर दृष्टिकरण, महत्वपूर्ण जरूरी योजना, घटक, अवयव, आड़तिया जैसे उद्देश्यों को लक्ष्य, परिणाम, महत्व आदि, इसको जो मैं कहूंगा सुविचारिक प्रक्रिया, सभी संभाव्य तरीके से स्थिति में कार्रवाई, निर्णय योजना, निर्णय, विवेक, विचार, अनुवाद, दंड की आज्ञा, इसका ये सब उसको ध्यान में रखते हुए इस टूल को हम लोग उपयोग करके अपना उद्देश्य साध्य कर सकते हैं। रूल्स जो तीसरा टूल है, the main purpose of this lesson is to provide an opportunity for practicing the two previous lesson, PMI and CAP. Rules provide a neat and well-defined thinking situation and existence of the person providing a PMI. सहकारियों, मेरी घंटी बज चुकी है और मैं अब तक इतना ही कह पाया हूँ। तो अब मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बाजी को यहाँ विराम करूं और जो हमारा नारा है, समझाने वाले को पहले समझना होगा और समझकर समझाना होगा। महान अशोका का राज आएगा, भय मुक्त समाज बनाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देते हुए जय भीम, जय भारत। Thank you. Very self introspection.